फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोग को शुरू से बताया जाएगा जो कि आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे पहले। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जो कि टीचर भर्ती हो या बीपीएससी या अदर जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम सारा पॉइंट को लिख के लाए हैं आप लोग को लिए। बहुत अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन भी कीजिएगा। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में पहला जो है 1857 की क्रांति के बारे में समझते हैं। 1857 की क्रांति का कारण पूछेगा तो इस सामाजिक कारण भी था, आर्थिक कारण, राजनीतिक, धार्मिक, बहुत सारा कारण था 1857 की क्रांति होने का। लेकिन तात्कालिक कारण मेन क्या था उसको समझते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछेगा तो चर्बी वाले कारतूस की घटना, यानी चर्बी भरी कारतूस की घटना ही 1857 की क्रांति का मेन कारण था। यानी कि पहले जो था ना, पुराना राइफल चलता था ब्राउन बेस, ठीक है। पहले से पुराना राइफल चलता था 1857 की क्रांति में। उस समय जो था कारण क्या था कि पहले पुराना राइफल चलता था ब्राउन बेस, और आधुनिक राइफल जो नया राइफल जो आया एनफील्ड राइफल, उसमें कारतूस जो होता था, गोली जो लगा रहता था, उसके ऊपर में गाय और सुअर का चमड़ा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और उसको दांतों से खोलना पड़ता था। इसीलिए जो है उसमें जो मंगल पांडे नाम का सिपाही था और मुस्लिम लोग जो भी थे, उसके लिए जो है गाय तो हम लोग के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या है, एक तरह से नाम मतलब पवित्र माना जाता है, और सुअर के जो है मुस्लिम धर्म के लिए नाम लेना भी हराम है। इसलिए जो है तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, जितना भी सेनापति थे, सेना सिपाही लोग। तो वही कहता है, देखिए यहाँ पर एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था। उसने मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री बंगाल नेटिव सेना के थे, वो ब्राह्मण जात के थे। कौन से जात के थे? ब्राह्मण। याद रखना है, मंगल पांडे कौन से जात के थे? ब्राह्मण के जात के थे। तो यहाँ पर जो है उसने बैरकपुर छावनी में, कहाँ पर? बैरकपुर छावनी में जनरल बाग तथा जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी, ठीक है। याद रखना है आप लोग को कि पूछेगा मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, तो यहाँ पर जनरल बाग और जनरल ह्यूरोज की। क्यों हत्या की? क्योंकि मंगल पांडे लोग और जो भी सिपाही थे वो सब जो है गाय का चर्बी का जो था, गोली के ऊपर जो उसको दांत से खोलना पड़ता था, उसका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। पहला पुराना ही राइफल चाहते थे, इसलिए जो है न्यू राइफल नहीं चलाना चाहते थे। इसलिए उसको पहला बोला कि फौज में जनरल बाग, जनरल ह्यूरोज को ही मतलब एक तरह से मृत्यु के घाट उतार दिए, ठीक है, हत्या कर दिए। और 30 मार्च 1857 की ये घटना है, ठीक है। अगला, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय जो मंगल पांडे को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया और सजा 8 अप्रैल 1857 को मिली, यानी सजा यानी फांसी मिल गई उसको। पूछेगा फांसी मंगल पांडे को कब दिया गया? 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। अगला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए क्या कहता है। अगला कहता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। पूछेगा 10 मई 1857 की शुरुआत हुई, जो कि मेरठ यानी यूपी से शुरुआत हुआ था। कहाँ से? यूपी से। 1857 के क्रांति का नेता बनाया बहादुर शाह द्वितीय को। याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय या जफर कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को 1857 का नेता जो है, पूछेगा किसको बनाया गया, तो यहाँ पर याद रखना है 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को याद रखना है। अब जो है आगे पॉइंट देखिए क्या कहता है। 1857 की क्रांति के असफलता का कारण, बहुत सारा कारण था असफल होने का। 1857 की क्रांति जो है असफल रह गया। इसका कारण क्या था तो समझ लेते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय का कमज़ोर शासक परिजन, यानी कि जब बहुत सारा सिपाही लोग जो है 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक चुके थे, उस समय जो है तो सभी जो सिपाही लोग जो है नेता के पास आए, ये क्या कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के पास आए। सब जैसे दिल्ली आए, यहाँ पर जो है इसको बोले कि हम लोग एक तरह से क्रांति शुरुआत कर दिए हैं। तो ये जो है कमज़ोर शासक के रूप में एक तरह से उभर कर आए, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय मतलब अच्छे से काम नहीं किए, जिसके कारण से उसी टाइम में अगर यदि चाहते तो अंग्रेज भाग जाते, लेकिन काम अच्छा से नहीं हुआ, जिसके कारण से मतलब साथ नहीं दिया सब कोई, जिसके कारण से असफल रह गए। अब देखिए क्या कहता है, और बहुत कारण था। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जो थी जीनत महल, उसका नाम क्या था? पत्नी का नाम पूछेगा तो याद रखना जीनत महल। जीनत महल अंग्रेज के सामने सारा योजना बताती थी, यानी एक तरह से पगलेट थी, मतलब जो भी बोलता था ना तो जो है ना सारा बात जो है अंग्रेज को बता देती थी। कौन? जीनत महल। थोड़ा सा मतलब दिमाग कम होगा। यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया, यानी कि
टोटल पूरा भारत में जो है ये क्रांति 1857 की क्रांति नहीं फैला, जिसके कारण से जो है ये आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, 1857 की क्रांति का क्या कहता है आगे, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए 1857 की क्रांति में बहुत सारा राजा ने जो है उस समय साथ दे दिया, ठीक है, अंग्रेजों का, जिसके कारण से वो लोग जो है ना, वो लोग नहीं भागा यहाँ से। देखिए कौन कौन दिया है, ग्वालियर का सिंधिया परिवार जानते हैं, एमपी में जो है, एमपी का जो है जैसे कि मंत्री है वहाँ अभी केंद्र सरकार में मंत्री जो है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जो है, ठीक है, इस सिंधिया परिवार से ही, ये बहुत गद्दार आदमी था ये सब। ठीक है, इंदौर का होलकर, ये लोग भी गद्दार था। हैदराबाद का निजाम, ये भी था। जोधपुर का राजा, ये सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए कौन कौन, कहता भोपाल का नवाब, ये सब जो अंग्रेज को साथ दे दिया था। और सिख शासक बहुत सारा जो है पंजाब के, जम्मू कश्मीर का महाराजा सब जो है, ये सब अंग्रेज का साथ दे दिया था, जिसके कारण से एक तरह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति सफल नहीं हुआ। और तथास्तुवत में देखिए समझिए, ना तो अंग्रेजों का साथ और ना ही क्रांतिकारियों का साथ दिया तथास्तुवत जो है। अब पढ़े लिखे वर्ग और मध्यम वर्ग जमींदार लोग भी इसी तरह से थे। अब देखिए अगला, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता ही है हर एक साल, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछता ही है। तो याद रखना आप लोग को, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने कहाँ से किया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया तो। आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो देखिए क्या कहता, दिल्ली बहादुर शाह पूछेगा नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इसकी पत्नी का नाम बताया भी, जीनत महल, जो कि पगलेट थी। अंग्रेज जो था यानी कि उस समय निकलसन एवं हडसन, यानी कि इसको दबाने वाला जो है, यानी कि क्या कहते हैं, उसको दबाने का काम किया निकलसन एवं हडसन ने। अगला जो है इसका सेनापति पूछेगा बख्त खां, कौन था, बख्त खां, याद रखना है। बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति बख्त खां था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा आप लोग को, कहेगा क्वेश्चन कि कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो नाना साहब। सेनापति तात्या टोपे, इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुराम, इसका मूल नाम क्या है, इधर दिया हुआ है रामचंद्र पांडुराम। तो आप लोग तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है लखनऊ, कानपुर से नाना साहब हो गया, लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, महक परी। सबसे अधिक सेना जो है इसी के पास था। ठीक है, और कितना था, 75,000 सेना भाग लिया था वाजिद अली शाह, इसी का पति का नाम है। ठीक है, अगला देखिए इलाहाबाद से पूछेगा, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। अब फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसी को मानता था। ठीक है, अंग्रेज जो है सबसे बड़ा दुश्मन पूछेगा किसको मानता था, इसी को। इस पर इनाम भी रखा गया था, अंग्रेज जो है ना इस पर इनाम रखा था, 50,000 का इनाम पकड़ने के लिए इसको, सिर्फ किसको, यहाँ पर मौलवी अहमद उल्ला का, फैजाबाद से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झांसी से पूछेगा। झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं, वहीं से है। अंग्रेज हीरोज था उस समय। ठीक है, मणिकर्णिका भी कहते हैं। इसका पति का नाम था गंगाधर राव, इसका पति का नाम याद रख सकते हैं, पति का नाम गंगाधर राव, पुत्र था दामोदर। पुत्र कौन था, दामोदर, याद रखना है, गोद लिए थे। अगला है बरेली से कौन है, खान अब बहादुर खां। अब फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब पटना से पीर अली, पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, याद रखना, पुस्तक विक्रेता कौन है, पीर अली। और आरा से, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कोई भी एग्जाम है इसके बिना तो बिहार का एग्जाम ही नहीं होगा, को ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता होगा। आरा से पूछेगा तो याद रखना, वीर कुंवर सिंह जो 80 साल के थे, इसका भाई का नाम था अमर सिंह, इसका भाई का नाम कौन था, अमर सिंह, याद रखना है। जगदीशपुर और दानापुर के क्षेत्र में, यही याद रखना है। अगला स्थान को दबाने का काम देखिए कौन कौन किए थे, अभी बताए थे वैसे। दिल्ली से निकलसन एवं हडसन बताए, कानपुर से कैंपवेल, लखनऊ से कैंपवेल, नील वेललॉक और लॉरेंस, झांसी से ह्यूरोज, ये सब दबाने का काम किया था, एक तरह से क्रांति को उभरने नहीं दिया। अब देखिए आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कथा 1857 के क्रांति के विषय में कथन, यानी क्या क्या कथन था उसको समझते हैं। देखिए क्या क्या कथन है, पहला समझिए क्या कहता है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। पूछेगा किसने किया, बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था, बी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरेली ने कहा था। किसने कहा था, डिजरेली। यह एक छिटपुट विद्रोह था, आरसी मौजूदार। किसने कहा, आरसी मौजूदार।
यह हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था। पूछेगा किसने किया, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 5 नंबर, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है, यानी टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह किसके बीच है, टी.आर. होम्स, ठीक है। अगला याद रखना है, यह धर्मात्माओं का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है, रिंज ने कहा था। किसने कहा था, L.E.R. रिंज ने कहा था, ठीक है। याद रखना, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने और सीले ने कहा था। 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार पूछेगा कौन है, सेन गुप्ता। अगला है, देखिए ध्यान से, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछता है। वायसराय पूछेगा कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पारम अस्टर्न, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पारम अस्टर्न थे। सरकारी इतिहासकार सेन गुप्ता थे, ठीक है। और मशहूर शायर उस समय मिर्जा गालिब। पूछेगा 1857 की क्रांति के समय मशहूर शायर कौन थे, मिर्जा गालिब, ठीक है। और प्रतीक चिन्ह जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कमल एवं चपाती यानी रोटी, ठीक है। अगला, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। इनका प्रथम महासचिव भी बना, यानी यही प्रथम महासचिव भी बना था। अब देखिए हम लोग को तो पढ़ना है यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बिहार टीचर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। देखिए क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल काउंसिल, ठीक है। पूछेगा स्थापना किसने किया, स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 28 दिसंबर 1885 को। पूछेगा किसने किया था, तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं। इसे शिमला का संत भी कहा जाता है, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, यानी हर्मिट ऑफ शिमला। पूछेगा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, शिमला का संत किसे कहा जाता है, तो याद रखना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, शॉर्ट में ए.ओ. ह्यूम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महासचिव पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन है, ए.ओ. ह्यूम। 1885 से 1905 तक, यानी 20 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 20 वर्ष, याद रखना। अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना किया, यानी अपना सुरक्षा के लिए जो है कांग्रेस पार्टी का गठन किया था अंग्रेज, लेकिन उल्टा महंगा पड़ गया उस सबको, ठीक है, जानते हैं आप लोग। वायसराय पूछेगा 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है उस समय जो है वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना है। प्रथम सम्मेलन पुणे में होना था, कहाँ होना था, पुणे में, जानते हैं, लेकिन परंतु पुणे में प्लेग फैल जाने से, पुणे में कौन सा रोग फैल गया, प्लेग, जिसके कारण से प्रथम सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, कहाँ पर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थान जो है मुंबई में कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 लोग भाग लिए, कितना लोग, 72 लोग भाग लिए थे। अधिकांश क्या थे, वकील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कथन, देखिए, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस किसके, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। पूछेगा किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कथन जो है, पहला कथन, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस को लोक पदों का भूखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, याद रखना। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाली संस्था है, पूछेगा अरविंदो घोष ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आ सकता है क्वेश्चन, कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था, यानी भीख मांगने वाली संस्था, ये किसने कहा था, विपिन चंद्र पाल ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है इसे साल में एक बार मेढक की तरह टटरने से कुछ होने वाला है नहीं, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए फिर से, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में याद रखना है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है डफरिन, कांग्रेस के लोग पदों का भूखा बंकिम चटर्जी, कांग्रेस 6 लोगों से अरविंदो घोष, कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने विनाश की ओर जा रही है लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिवसीय तमाशा है अश्विनी कुमार घोष, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है विपिन चंद्र पाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डफरिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय, हमें साल में एक बार मेढक की तरह टटरने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हमें सालों भर काम करना पड़ेगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये जो है एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जान है, इसी को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण सम्मेलन। जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो हर एक साल होता था। अधिवेशन मतलब कि बैठक जो होता था ना, वो हर एक साल होता था। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला जो है स्थान इधर देखेंगे, ठीक है, इधर अध्यक्ष देखेंगे। तो पहला जो है थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें ट्रिक से समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए एक ट्रिक है, क्या है, बक मई बक, इसको देखिए क्या कहता है, बक मई बो को बक, मोई मई बक, यहाँ पर फिर को होगा नीचे में, देखिए है ना। तो यहाँ पर देखिए बक मई बक में क्या है ट्रिक, पहला जो है कहता है 1857 की क्रांति, पूछेगा स्थान कहाँ था, बम्बई, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी, यानी वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 1886 के कोलकाता में जगह हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसमें अध्यक्ष जो बने थे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, 1857 के 86-87 में मद्रास में बैठक हुआ। ठीक है, अब बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए दादा भाई नौरोजी जो है ये वृद्ध पुरुष थे, ठीक है, बहुत एक तरह से ओल्ड मैन कहा जाता है इसी को। तो यहाँ पर जो है पारसी अध्यक्ष थे, ये 3 बार अध्यक्ष बने, कितना बार, 3 बार। तो आप लोग तीनों बार याद रखिएगा। 1800 एक बार कब बने, 1886 में बने, और इसके बाद 87 में नहीं बने थे, 86 के बाद 93 में बने थे, कितना में, 93 में। इसके बाद फिर 10 में शायद बने थे, 10 में नहीं 6 में शायद, 1906 में बने थे। कब बने थे, 1906 में बने थे, याद रखना है। कब बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में बने थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1887 ईस्वी में मद्रास में बैठक हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में बैठक हुआ, जॉर्ज यूल बने थे उसमें, और प्रथम अंग्रेज विदेशी अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज कौन अध्यक्ष, विदेशी अध्यक्ष, याद रखना है। अगला 1889 ईस्वी में बम्बई में बैठक हुआ, विलियम बेडरबर द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष, यानी 2 बार ही बना। ठीक है, 1890, अगला देखिए 1890 में कोलकाता फिरोज शाह मेहता बने थे। अगला जो है इम्पोर्टेंट है 18, अब सब उतना नहीं बता, हर एक साल हुआ था बैठक, तो सब भी बताइएगा तब तो बहुत सारा जो है सब याद भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। देखिए इसको कैसे याद है, 1886 में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वंदे मातरम जो है ना इसी समय गाया गया था। 1886 में कोलकाता में रहीमतुल्लाह सियानी ने इसको एक तरह से उसी के समय बैठक हुआ था। वंदे मातरम राष्ट्रीय, जो कि हम लोग का क्या है, गीत है, जानते हैं आप लोग, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, जिसको कि 65 सेकंड लगता है गाने में, और राष्ट्रीय गान आगे आएगा 1911 में। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग। अगला 1901 ईस्वी, 1901 में देखिए क्या हुआ था। 1901 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, दिनसा इडुलीची वाचा उसमें अध्यक्ष बने थे। पहली बार महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला 1905 ईस्वी वाराणसी में बैठक हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले उसमें अध्यक्ष ने पहली बार स्वशासन का व्यवस्था का किया गया था, स्वशासन का मांग जो है पहली बार किया गया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग किया गया था, यानी स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज और बहिष्कार का प्रयोग किया गया था। 1907
पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में कहाँ पर बैठक हुआ था? सूरत में। रास बिहारी बोस बने थे और उसी समय 1917 में ही प्रथम जो है विभाजन हुआ था। गरम दल और नरम दल जो थे वो विभाजन हो गया, यानी बढ़ गया था, 2 भागों में बढ़ गया था। कब? 1907 ईस्वी में। याद रखना, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है 1911, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में याद रखना विशन नारायण धर थे उस समय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाया गया था उसी समय। अगला 1912 बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। पटना में R.N. माधोलकर बिहार में पहली बार यानी कि एक तरह से बैठक हुआ था, इसको याद रखें, इसलिए इम्पोर्टेंट। 1912 से 16 लखनऊ में बैठक हुआ। अंबिका चरम मजूमदार, जो कि गरम दल और नरम दल जो है एक तरह से और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ तीनों का 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1907 ईस्वी को कोलकाता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 1907 में जो है कहाँ पर? कोलकाता में एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन 1920 जो था विशेष इसमें अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? इसमें विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें कि कोलकाता में एक बार हुआ, फिर वार्षिक अधिवेशन जो है पहले ही हो गया था। और नागपुर में, कहाँ पर? वार्षिक अधिवेशन नागपुर में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पाए थे इसी में, और सहयोग आंदोलन हम जो किए थे। 1922 ईस्वी में गया में हुआ था चित्तरंजन दास। बिहार में दूसरी बार बैठक, ठीक है। पहला जो था कहाँ पर हुआ था? पहला बैठक बताइए आप लोग कमेंट करके। गया में पहला बैठक जो हुआ था बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना में, और दूसरा गया में हुआ। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे। बिहार में दूसरी बार बैठक। अगला 1924 में गांधी जी बने थे बेलगांव में। कहाँ पर? बेलगांव गांव। बेलगांव गांव नहीं है, ये कर्नाटक में पड़ता है, जगह है। महात्मा गांधी अब पहला बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक बार किए, मात्र ही एक ही बार गांधी जी बने थे 1924 में। अगला क्या है? 1924 में दिल्ली में बैठक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष, याद रखना सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1925 कानपुर से सरोजनी नायडू। 1925 से सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष। पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 1930 अगला क्या है? 1930 अगला 1930 ईस्वी लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग। अगला 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया, ठीक है। याद रखना महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था उसी समय। अगला 1936 ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 1936 जो है ये पूछा हुआ था अब की बार क्वेश्चन, 36 नहीं 38 वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। 38-39 समय जो था लखनऊ में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। 1937 फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन जो है फैजपुर जो है ना, गांव में होने वाला एक मात्र अधिवेशन है जो कि हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे 1938 में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1938 में हरिपुरा यानी गुजरात में सुभाष चंद्र बोस बने थे। 1939 त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, इस समय जो है सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? जीत हो गई, जिसके कारण से पद से इस्तीफा दिया और अगला राजेश प्रसाद को बनाया गया। 1940 ईस्वी में रामगढ़, 1940 में कहाँ पर? रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आज़ाद के। 1940 से 46 तक रह गए थे, क्योंकि उसके बीच में जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन 1946 मेरठ में JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष बने थे। 1946 में 48 ईस्वी तक बने थे 2 साल के लिए। 1948 में जयपुर पट्टाभी सीतारमैया 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। अंतिम अधिवेशन पूछेगा, अंतिम अधिवेशन जो है कांग्रेस का कब हुआ था? 1950 में 1950 में। और थोड़ा सा है उसको देख लीजिए। युग देखिए, उदारवादी युग जो है ना 2 प्रकार का होता है। उदारवादी, यहाँ पर उदारवादी युग जो है नरम दल उसमें आता है,
और 1885 से 1905 तक को कहते हैं उदारवादी युग। उदारवादी नेता जो है फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह से दिया। दादा भाई नौरोजी और 1900 और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिए, सुरेंद्रनाथ भाग। उग्रवादी युग देखिए, उग्रवादी एक था, कौन सा वर्ग था? पहला उदारवादी, दूसरा है उग्रवादी। उग्रवादी गरम दल के इसमें नेता थे 1905 से 1939 सॉरी 19 ईस्वी तक, 1905। प्रथम उग्र नेता लाल बाल पाल, इसको याद रख सकते हैं, लाल बाल पाल और घोष। लाल लाला लाजपत राय, बाल से बाला गंगाधर तिलक, पी से व से विपिन चंद्र पाल, घोष से घोष अरविंदो घोष। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं कर पाए, ये जो है बाल गंगाधर तिलक। अब जो हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। अब क्या पढ़ेंगे? गांधी युग। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गांधी युग पढ़ाएंगे। जो भी टॉपिक होगा उसको हम पहले बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और फिर चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।